हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं शाइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग। जो कि ये रीडिंग है उनके लिए, मैं सारे साइनों के लिए रीडिंग लेके आऊँगी, लेकिन इस रीडिंग का थंबनेल हालांकि आपने देख लिया होगा। ये रीडिंग है गाइस, अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर आपके रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई थर्ड पार्टी या फिर करियर बीच में आ रहा है, फैमिली बीच में है, तो इन सब का क्या कारण है, क्यों आपका रीयूनाइट नहीं हो पा रहा है, रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या अफर्मेशन कर रहे हैं, क्यों नहीं वर्क कर रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक छोटी सी रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग गाइस, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को गाइडेंस भी दूंगी, और गाइडेंस ये होगा मेरे साइन, सपोज दैट आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, आप इसके लिए कई आपने रीडिंग कराए, कई आपने टेक्निक यूज़ किए, सारी चीज़ें की नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। उस लिंक को आप ओनली 21 डेज़ करके अपने रीयूनियन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी ये विश पूरी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा रिचुअल है ओनली 21 डेज़ का, उसे आप करके आप अपना रीयूनियन कर सकते हैं। क्योंकि क्या दिक्कत आ रही है वो आज मैं इस रीडिंग में देखूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। 3 more time, 1 more time, thank you so much। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हैरो फैन। सो गाइस, बैकग्राउंड वॉइस हो तो थोड़ा अवॉइड करिएगा, यू नो। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है द एम्प्रेस। ओके फाइन। एंड अंडरनीथ कार्ड भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो सबसे पहले मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग ही रीयूनियन के ऊपर है कि आखिर आप लोगों की रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रही है। कोई भी रीज़न हो, मतलब अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, सिंगल हैं अगर नहीं कोई कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो सभी के लिए रिलेशनशिप के ही रिलेटेड है ये रीडिंग। लेकिन क्यों नहीं आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ पा रही है, रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, अगर सेपरेटेड है, आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राशियों की। तो राशियाँ देखी जाए तो यहाँ फायर साइन, फायरी साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड वाटर साइन भी यहाँ पे मौजूद है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके एंड और सारी राशियाँ हैं, लेकिन जो मुझे स्ट्रॉन्ग राशियाँ दिख रही हैं उसको मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, शायद आप लोगों की एज मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है, मैं बहुत कम ही शब्दों में रीडिंग को मतलब कंप्लीट करूँगी, क्योंकि छोटी छोटी रीडिंग दूँगी, ठीक है। तो हो सकता है गाइज आपका कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से जो भी सेपरेशन हुआ है, वो सेपरेशन मुझे दिख रहा है एरिस साइन, वो सेपरेशन दिख रहा है मैरिज के लिए हुआ है। शायद आपने मैरिज के लिए कमिटमेंट मांगा है और उधर से आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, ठीक है। ये चीज़ें हुई हैं, कमिटमेंट को ही लेके यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। मैरिज के लिए शायद आप शायद इनसे मिले ही थे मैरिज के पर्पज़ से, लेकिन बाद में शुरू में आप लोग मैरिज के लिए दोनों लोग एक दूसरे से मिले, बाद में धीरे धीरे चीज़ें डिले होती गई। उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन भी हो गया। यहाँ पे 50 to 70% लोगों का मैं सेपरेशन देख पा रही हूँ। कुछ लोग तो हालांकि बातें होती हैं, कभी कभी मतलब 8-9-10 दिन के लिए आप लोगों की बातें हो जाती हैं, उसके बाद फिर से मतलब इन एंड आउट वाली कंडीशन रहती है। कुछ लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप या तो आपके पार्टनर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी ही नहीं, ना ही पार्टनर की, कुछ तीसरे लोगों की सुन के आप अपने इस रिलेशनशिप में उस चीज़ को डाल रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस रीडिंग में गाइस, मैं सभी राशियों की रीडिंग करूंगी, लेकिन एक मैसेज मैं सबको दूंगी।
पहली चीज़, जैसे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं और उनको भी मैं बोलती हूँ, नॉर्मल मैं अपनी सारे रीडिंग में भी बोलती हूँ, आप लोग अक्सर करके ये करते हैं, अगर अनकन्फेस लव है तो आप लोग कन्फेस नहीं करते। आपको लगता है सामने वाला बोलेगा, सामने वाला बोलेगा, सामने वाले को लगता है कि आप बोलोगे, आप बोलोगे। तो जिसके लिए आप इतना लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप बनाना चाहते हो कि उसके साथ आपका रीयूनियन हो, इसके साथ आपकी मैरिज हो, तो क्या आप एक छोटी सी बात उससे नहीं पूछ सकते हो? तो जो भी लोग हैं अगर ये सोच रहे हैं कि आप बोलें कि ना बोलें, तो मैं तो यही कहूँगी कि मीटिंग करो, सामने बैठो और अपने मन की बात उन्हें बोलो, क्योंकि अगर इस तरीके से आप लोग नहीं करोगे तो चीज़ें डीले होती हैं, और डीले के बाद कभी कभी तो ऐसा भी होता है रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सामने वाले की लाइफ में कोई और आ जाता है, आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है। क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल रीडिंग में ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैंने लोगों को बोला है, बार बार पर्सनल रीडिंग लेते हैं लोग, मैं ये बोलती हूँ कि आप उन्हें बोलो जाके, लेकिन नहीं, सामने से ये होता है नो दी, नो मैम, नहीं करेंगे, सामने वाले को बोलने दीजिए, हम अफर्मेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इस तरीके में पता है क्या हुआ, 1 से 2 साल सामने वाले ने ऐसा किया और वो बंदा कहीं और चला गया या फिर चली गई। तो क्यों? आप सोचो, जिनके साथ आप रिश्ता निभाना चाहते हो, जिनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, जिनके साथ फ्यूचर देख रहे हो, उनसे इतनी छोटी सी बात अगर आप नहीं कह सकते हो, तो बड़ी बड़ी बातें फ्यूचर की कैसे आप शेयर करोगे? तो सबसे पहले मैं सभी के लिए, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके बीच में ये झिझक है, आपके मन में ये झिझक है, आपके मन में ये चीज़ें हैं, बोल नहीं पाते हो, दिक्कत है, तो मिलो, मीटिंग करो, बात करो, जो भी प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट करो, फ़ोन पे बात करके करो। हाँ, अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर बात नहीं हो रही है तो मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, जिनकी बातें हो रही हैं और क्लियर नहीं है, तो वो लोगों को करना क्या है, आप मिल के बातें क्लियर करो, जो भी प्रॉब्लम है बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से, ठीक है। और जिनकी बातें नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, और वहाँ पे 2 लिंक होगा। पहला लिंक होगा करियर के लिए, उसे आप 21 डेज़ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरा लिंक होगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो उसके लिए है, आप उस रिचुअल को अप्लाई करके आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। ज़रूर से उस लिंक पे आप जाके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग है गाइस, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि चीज़ें जो दिख रही हैं मैंने पहले ही बताई हैं कि कुछ ना कुछ तो है। 70 to 60% यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बातें हुई हैं मैरिज को लेके आप लोगों के बीच में, यहाँ पे सेपरेशन है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि हर एक महीने में 15 दिन के लिए बातें होती हैं, फिर से बंद हो जाती हैं, फिर से होती हैं, फिर से बंद हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फैमिली में मदर का इंटरफेरेंस हो सकता है, आपके सिबलिंग्स का इंटरफेरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर का इंटरफेरेंस हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ओके। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस को लॉन्ग नहीं करूँगी। एक गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। हालांकि गाइडेंस मैसेजेस मैं सभी के लिए, मैंने वही रिचुअल मैं दे रही हूँ जो कि बहुत पावरफुल है। आप उस टेक्निक को करो ओनली 21 डेज़, ठीक है। द हैंगमैन, ये देखिए आपके लिए आ गया यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप हैंगमैन की एनर्जी में हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्शन लें कि ना लें। आपको मतलब कभी कभी लगता है इस रिश्ते को लेके कि हाँ यही रिश्ता सब कुछ है, और कभी कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है। कभी कभी आपको लगता है सब कुछ खत्म है, और जब जैसे ही सोचते हो सब कुछ खत्म है, फिर से आपके मन में आता है नहीं नहीं एक स्टार्टिंग हो सकती है। तो हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलो, एक्शन लो। प्रॉब्लम कौन कर रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, पार्टनर को क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, एक बार मिल के बात तो करो, सॉल्यूशन तो खोजो। विदाउट सॉल्यूशन के कैसे मतलब कि आगे एक्शन लिया जाएगा, राइट। तो गाइज़ ये छोटी सी रीडिंग थी। होप दैट कि मेरी ये कोशिश है कि जिन लोगों का बार बार रीयूनियन नहीं हो पा रहा है और आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो डियर 2 चीज़ें आप गलत कर रहे हो। पहली चीज़ है, या तो बातें सुन नहीं रहे हो सामने वाले की, या तो उनको अपनी बातें नहीं कह रहे हो। दूसरी चीज़, जो भी अफर्मेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सही नहीं कर रहे हो। तीसरी बात सबसे स्ट्रांग जो मैं बोलूँगी वो ये है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, जो भी रिचुअल यूज़ कर रहे हो, विश्वास नहीं है आपका, मैं बता रही हूँ। जब विश्वास नहीं है, विदाउट विश्वास के हम कैसे कोई चीज़ पा सकते हैं। तो पहले विश्वास रखना,
फिर उसके बाद रिचुअल अप्लाई करना, ठीक है। अगर पूरी 100% ट्रस्ट के साथ, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास के साथ आप कोई भी चीज़ चाहोगे ज़रूर वो पूरी होगी, है ना। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। होप दैट की रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और गाइज आप लोगों के सब्सक्राइब से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलना है, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन दे के मेरे चैनल को आगे ग्रोथ कराएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।